नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की नैया मध्य प्रदेश में किसने डुबाई और ऐसी कौन सी गलतियां थी जिसके कारण जो है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतती हुई बाजी को हार गई। 5 ऐसे फैक्ट हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जो पार्टी है वो हार गई। आपको बता दें कि कमलनाथ अब कांग्रेस में समझिए कि जो राज्य स्तर का होता है मुखिया या इंचार्ज या दूत कह लिया जाए, उनको बनाकर भेजा गया था मध्य प्रदेश में यानी भोपाल में। सबसे बड़ा हार का अगर कारण है तो कोई कांग्रेस पार्टी का तो वह कमलनाथ है। आपको बता दें कि कमलनाथ वह व्यक्ति हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ से ख़त्म किया जाए ये समझ में नहीं आता। कमलनाथ जो है वो संजय गांधी, आप लोग जानते होंगे, संजय गांधी के साथ पढ़ते थे, क्लासमेट थे। पहली बार 1980 में ये सांसद बने, इंदिरा गांधी के समय में। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय जो है कि ये सांसद बने। इनको दूत बनाकर यानी इंचार्ज बनाकर मध्य प्रदेश में भेज दिया गया और ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो व्यक्ति किसी की बात सुनता नहीं था। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि चुनाव से जस्ट पहले, कुछ महीने पहले, जब अखिलेश यादव जी ने कहा जो मध्य प्रदेश के अगल बगल का क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमें टिकट दे दीजिए, 4, 5 या 10, अखिलेश यादव जी ने कहा। तो उस समय आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यही कमलनाथ कहें कि मैं अखिलेश को नहीं जानता हूं। आप लोगों को यह जो है कि याद होगा। और उसके बाद नीतीश कुमार भी कहें कि जो मध्य प्रदेश और बिहार का जो इलाका है सटा हुआ है उसमें हम लोगों को जो है कि टिकट दे दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है कि बहुत अच्छे खासे वोट लाते हैं। और यह कमलनाथ जो है किसी की बात नहीं सुनते थे। अब इनको मनाने के लिए सबसे पहले जो है कि मुकुल वासनिक को भेजा गया। अब बता दें कि एमपी का इंचार्ज फिर जो है कि मुकुल वासनिक को बनाया गया। अब इनकी भी बात जो है कि ज़्यादा चली नहीं और कुछ ही दिनों में यह भी रिजाइन दे दिए और कहें कि हमारे बस की बात नहीं है। मुकुल वासनिक बहुत अच्छे जो है कि राजनीतिज्ञ हैं, समझ लीजिए कि एक चाणक्य के रूप में जो है कि देखा जाता है इनको, इनकी भी नहीं चली। उसके बाद फिर भेजा गया, कहा गया कि थोड़ा सा वृद्ध आदमी को अगर भेजा जाए तो कुछ मामला मतलब कि सेट हो सकता है। तो जेपी अग्रवाल को भेजा गया, जेपी अग्रवाल को फिर जो है कि भेजा गया। इनका भी कुछ दिन जो है कि कुछ समय नहीं बीता जो है कि इनका भी उनसे कमलनाथ से पटरी नहीं खाया और ये अभी बेचारे जो है कि चले आए। फिर भेजा गया रणदीप सुरजेवाला को। ये जो है एमपी के इंचार्ज फिर नए बनाए गए। और आपको बता दें कि जो सुरजेवाला हैं इनके राहुल गांधी से बहुत अच्छी खासी जमती है, तो इनको भेजा गया, जिन्होंने कर्नाटक को जिता कर दिया था इनको, लेकिन इनकी भी चली नहीं और इनको भी जो है कि वापस आना पड़ा। फिर भेजा गया सुनील कानूगोलू को। कांग्रेस के रणनीतिकार हैं और ये कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं। यही जो है कि कर्नाटक को जिता कर दिए थे। उसके बाद ये जो सुनील कानूगोलू हैं ये कर्नाटक को जिताए, हिमाचल को जिता कर दिए थे और ये अपना लैपटॉप लेकर सब पहुंच गए मध्य प्रदेश में। इनको इंचार्ज बना दिया गया और सुनने में आता है कि इनका लैपटॉप भी फेंक दिया गया था, यानी कुल मिलाकर इनकी भी नहीं चली। और ये समझ लीजिए कि अगर कांग्रेस के कोई कहा जाता है तो ये चाणक्य इनको कहा जाता है, इनकी भी नहीं चली। फिर लास्ट में कमलनाथ का बयान आता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और मैं अकेले अपने दम पे मध्य प्रदेश को जिता कर दिखाऊंगा। ये अहंकार जो है कि इनको ले डूबा और किसी की ये नहीं सुनते हैं, जान लीजिए आप। और किसी की औकात नहीं है, कांग्रेस में किसी की औकात नहीं है कि कमलनाथ से ऊंची आवाज़ में बात कर सके।
आपको बता दें कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जब कहें कि यानी कि जेडीयू के नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद यहाँ के यानी अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों लोगों ने कहा तो इनकी भी नहीं सुनी गई। और कमलनाथ जो है कि अपना लिस्ट बनाएं कि इनको जो है कि दिया जाएगा टिकट, और अंत में परिणाम क्या हुआ आप लोगों ने देखा है। कोई भी स्कीम होती है तो विपक्ष पार्टी हो तो उसको जो है कि कोई भी स्कीम अगर बनाती है तो उस स्कीम को चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले जो है 2 महीना 3 महीना पहले बताया जाता है कि लोगों के बीच कि हम जो है कि यह स्कीम आपको देंगे अगर हमारी सरकार बना देंगे तो। लेकिन इसका भी भंडाफोड़ जो है कि ये कमलनाथ कर दिए। आप समझिए कि एक से 1.5 साल पहले ये जाकर रैलियों में भाषण करते थे कि आप मुझे जिताओ, हमारी सरकार बनाओ और 3,000 रुपये दूंगा, 3,000 रुपये दूंगा। वहीं पे जो मध्य प्रदेश के शिवराज जी थे, उनका जो है कि आँख वहीं पे खुला हुआ था, कान खुला हुआ था, और उन्होंने तुरंत लाडली बहना निकाला। जब इन्होंने कहा कि 3,000 रुपये देंगे, 3,000 रुपये देंगे, रैलियों में जा कर कहने लगे, तो उन्होंने तुरंत लाडली बहन के नाम से योजना निकाली और निकाल कर हर महीने महिलाओं के खाते में 1,200 से लेके 1,500, उसके बाद 2,000 देने की बात की गई। और आप समझिए कि जनवरी से यानी कि 2023 में जनवरी से अब लागू हो गया वो लाडली स्कीम। और अब समझिए कि सीधा पैसा, जैसे प्रधानी में होता है कि सीधे ले जाकर पैसा लोग थमा देते हैं, उसी तरह से अब मुख्यमंत्री के चुनाव में सीधा लाडली बहन के माध्यम से, यानी इस योजना के माध्यम से सीधा जो महिलाओं के खाते में पैसा जाने लगा। आप लोगों ने देखा कि आखिरकार कि कौन सी गलतियां थी जिसके कारण जो है कि बाजी हाथ में आते हुए भी फिसल गई।